हेलो एवरीवन। तो कहिए कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। सभी स्वस्थ हैं, सभी अपने घरों में सेफ हैं। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी बेटा ये 6 और आपकी क्लास 6 और जो है आपकी ये मैथ की वर्कशीट है 6 क्लास की। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 13 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। मैंने जैसे कि आपको बेटा कल भी बताया था कि जो है आपकी ये वर्कशीट अब जो है हर सब्जेक्ट की दो दो आया करेंगी हर दिन, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को आएगी आपकी जनरल वर्कशीट। तो बेटा आज आपकी आई है मैथ और हिंदी की वर्कशीट। हिंदी की वर्कशीट भी मैंने आपकी चैनल पे डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक विषय है हमारा वो है संख्याओं की जानकारी। टॉपिक है हमारा संख्याओं की जानकारी, भाग की अवधारणा। यानी कि आज हम बेटा इस वर्कशीट में भाग करना सीखेंगे कि हम भाग कैसे कर सकते हैं। बार बार घटाना, यानी कि जो है बार बार किसी भी चीज में से बार बार घटाना क्या होता है, भाग होता है। सोनू के पास 16 गेंद है, उसे इन गेंदों के 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंदें मिल सकती हैं? तो 16 में से 8 को हम जो है माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 8। और 8 में से 8 को जो है घटा देते हैं तो कितनी बच जाएंगी बेटा, 0। तो इसलिए प्रत्येक मित्र को 2 गेंदें मिल सकती हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, अगर हम 16 को 8 से हम भाग देंगे, 8 से सॉरी, तो कितना आएगा बेटा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0। तो बेटा कितनी कितनी जो है गेंदे प्रत्येक बच्चे को मिल सकती हैं, 2 गेंदे। हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे है बेटा भाग क्या है। क्या है, बार बार घटाना, भाग करना, भाग या समान वितरण या समान समूह बनाना। तो आगे है बेटा देखिए, कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं भाग के विषय में। किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव नहीं है, यानी कि हम जो है शून्य से किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते। इसके बाद बेटा भाग गुणन का एक व्युत्क्रम क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम क्रम है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर हमेशा भागफल हमेशा 1 होता है। उदाहरण 5 भाग 5, यानी कि देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपने ऐसे पढ़ा है, 5 को अगर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर हमारा आएगा 0। तो कितना आया बेटा हमारा भागफल, ये हमारा यहाँ जो आता है वो होता है हमारा भागफल। हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये होता है हमारा भागफल, और ये होता है जो यहाँ पर आता है ये होता है हमारा शेषफल। आगे है बेटा, किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण मान लो 2 को हम 1 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2। देखिए यहाँ पर ये हो गया 2, 2 को हम 1 से भाग देंगे तो 1 दूनी 2, यानी कि यहाँ पर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो बेटा, अगर हम 1 से भाग देंगे तो जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं यहाँ पर वही संख्या आएगी भागफल में। तो चलिए बेटा आगे करते हैं, आओ करें। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि 1401 को 1401 को 45 से भाग दीजिए। तो लंबी भाग विधि कैसे भाग करेंगे बेटा, देखिए जैसे यहाँ पर है 45, तो 1401 को भाग दीजिए तो कैसे, यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो है 63,048। तो 45 एकम 45, यहाँ पर 13 में से 5 गए 8, 6 में से यहाँ पर बच गए 5, 5 में से 4 गया 1, ये उतार ली हमने यहाँ पर 0 बेटा। फिर हम इसको 45 से फिर भाग देंगे तो ये 4 पर जाता है, हो गया 180। तो ये पूरा पूरा भाग गया, यहाँ पर बच गई 0। अब हमने उतार लिया 4, तो ये क्या हो गया, 45 जो है बड़ी संख्या है, 4 छोटा है, तो हमने क्या उतारना होगा बेटा, 8 फिर से उतारना होगा। तो फिर 45 एकम 45, तो ये हो गया हमारा, बच गया शेषफल 3। तो ये कौन सी विधि है बेटा, हमारी लंबी भागफल विधि है, भाग विधि है। तो ये हमारा हो गया बेटा शेषफल, ये हमारा यहाँ पर शेषफल बचता है, और ये है हमारा भागफल, ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है।
इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे बना पाएंगे। तो समूह बनाना है हमें। देखिए तो कितने फूल हैं बेटा, 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हम 3 को जो है 12 से भाग दे देंगे, 12 को अगर 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा बेटा, 4। तो हम कितनी लाइनें, कितने गुच्छे बना सकते हैं, 4। यानी कि 4 4 के हम जो है 3 3 फ्लावर ऐसे लेंगे हम, और 4 4 के हम गुच्छे बना पाएंगे। आप इसको ऐसे भी भाग दे सकते हैं। ये 12 हो गया हमारा यहाँ पर, इसको हम अगर 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12। तो यहाँ पर बचा हमारा 0। तो कितने, 4 4 के गुच्छे हम बना पाएंगे। आगे है बेटा, प्रश्न कीजिए, दिमागी कसरत है। सबसे पहला है 125 को देना है 5 से भाग। तो कैसे देंगे, देखिए ये है 125। 25 को हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर देके देखते हैं। 5 दूनी 10, तो 2 के 2 आएंगे यहाँ पर, एक में से एक गई 0। अब हमने ये उतार लिया 5 को नीचे, तो 5 पंजा 25। तो ये हो गई हमारी, यहाँ पर काटा भी लगा सकते हैं या आप शून्य 0 भी लगा सकते हैं। तो कितना होगा बेटा, हमारा आंसर जो है भागफल आएगा हमारा 25। इसके बाद है बेटा 105 को अगर हम 1 से भाग देंगे, जैसा कि हमने वीडियो वर्कशीट में पढ़ा है कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, वही संख्या जो है हमारा भागफल आएगी। तो अगर 105 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा 105 ही आएगा। तो जैसे देखते हैं, 1 1 का 1, यहाँ पर बच गई 0, हमने उतार लिया 0 को, लेकिन नहीं गई तो ऊपर चढ़ा दी हमने वापस 0। जब भी यहाँ किसी से भाग नहीं होता है, ये संख्या बड़ी है और हमने यहाँ पर उतारा तो नहीं जाता, तो हमें 0 चढ़ानी होती है ऊपर। इसके बाद उतार लिया हमने 5 को, 5 ये हो गया 1 पंजे 5, तो यहाँ हो गई 0। तो हमारा जो है भागफल क्या आया बेटा, हमारा भागफल वही संख्या आई। आगे है बेटा कि 64 को 64 से भाग देने पर क्या आता है हमारा भागफल। अगर हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 64 को 64 से भाग दिया, तो हमारा क्या आया बेटा, भागफल 1। आगे है बेटा 19,440 को हम भाग देंगे 64 से तो कितना आएगा, देखिए तो ये हमने यहाँ पर ले लिया 19,440 और इसे 60 से भाग देंगे तो 60 दिया 180। यहाँ पर बेटा 4 के 4, 9 में से 8 गया 1 और 1 में से 1 गई 0। ये उतार लिया हमने 4 को, तो यहाँ पर बेटा कितने पर गया, ये 2 पर। 60 दूनी 120, 120 में से ये आ गया हमारा 4। तो यहाँ ऐसे का ऐसे आ गया, क्योंकि 0 में से 4 को जो है घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। इसके बाद 4 में से 2 गए 2 और 4 में से 0 गई 4। और यहाँ पर ये उतार ली हमने, ये वाली उतार ली हमने 0 यहाँ पर। तो हमें कितने पर गया, ये 60 चौका 240, ये पूरा पूरा भाग हो गया है और हमारा भागफल आया है 324। आगे है बेटा कि 5,910 को 4 से भाग कीजिए। तो अगर हम 5,910 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, बहुत ही आसान है। देखिए 5,910 को 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4, 1 आ गया यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर 5 में से 4 गया 1। अब ये उतार लिया हमने 9 को यहाँ से, तो ये आ गया हमारा 9, 4 चौक 16। 9 में से 6 गए 3, 1 में से 1 गई यहाँ पर 0। ये हमने फिर 1 को यहाँ से उतार लिया है, ये हो गया हमारा 31। 31 को 4 सत्ते 28, 11 में से 8 गए 3 और यहाँ पर बच गए हमारे 2, तो 2 में से 2 गई 0। तो ये फिर उतार ली हमने यहाँ पर 0। तो 4 सत्ते 28, लेकिन ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो 10 में से 8 गए 2, तो ये 2 हमारा बच गया बेटा शेषफल। क्योंकि आगे तो भाग न तो यहाँ पर संख्या है और ना पर यहाँ पर ये जो है पूरा पूरा भाग होता है, तो ये बच गया हमारा शेषफल और ये आ गया हमारा भागफल। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए और कितने पौधे बचे।
तो क्या करेंगे बेटा हम, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए आम के पौधे खरीदे थे कितने, 930। पंक्तियां कितनी थी बेटा, 7 पंक्तियां थी। और पौधों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 930 भाग में 7। तो हम यहाँ पर जो है 930 को 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2। यहाँ पर ये जो है हमने उतार लिया यहाँ पर 3 को। तो यहाँ पर देखिए 7 या 21, 3 में से 1 गया 2 और 0 को हमने यहाँ पर उतार लिया है। तो यहाँ पर आ गया 7 दूनी 14, क्योंकि 7 या 21 तो ज्यादा हो जाता है। 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 दूनी 14 2। और ये 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पर बच गया हमारा 1, 1 में से 1 गई 0। तो ये हमारा जो है शेष फल बच गया, यानी कि क्या बच गया, ये शेष बचे पौधे बच गए हमारे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंक्ति में पौधों की संख्या 132 और जो है शेष बचे पौधे 6। तो यहाँ पर पूछा गया था बेटा कि पंक्ति में कितनी होगी संख्या, 132 और जो है कितने पौधे बचेंगे, 6। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।